अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो सिलेबस है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जारी किया गया है 2025 से 2026 के सेशन के लिए एंड ऑनवर्ड सेशन के लिए भी चलता रहेगा और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट जो है वो आती रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है 1.1 दैट इज फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है कि फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं। तो अगर मैं बताऊं आपको जनरली कंसेप्ट बताऊं तो फिजिकल क्वांटिटीज मेरे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें। अब कौन सी क्वांटिटीज हैं, लाइक मैं अगर बताऊं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल बताऊं फिर हम देखेंगे कि वो किस तरह से हम लोग उनको मेजर कर पाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक मैस है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक मैस है, बॉडी है। ठीक है, और वो यहाँ पड़ी हुई है। अब जो मैस होगा इसका कुछ ना कुछ, देखिए मैस क्या होता है किलोग्राम के अंदर, तो ये 1 kg होगा, हाफ केजी होगा, 2 kg होगा, 3 kg होगा। तो देखो क्वांटिटी है, यानी फिजिकल वर्ल्ड में इसकी कुछ क्वांटिटी मौजूद है। हम फिजिकली उसे क्वांटिफाई करते हैं ना, मतलब 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब इस पे मैं एक फोर्स लगाता हूँ। सही है, मैंने लगाई इसके ऊपर फोर्स। अब जो मैंने एनर्जी लगाई इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, वो मेरे पास क्या होगी, फोर्स क्या होगी, वो भी क्वांटिटी है जो कि हम मेजर कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में। कितनी, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। तो ये क्या हो रही है, मेजर, यानी फिजिकल वर्ल्ड में हम फोर्स को मेजर कर पा रहे हैं। तो ये क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। अब दो फिजिकल क्वांटिटी मिली जब हमारे पास एक क्वांटिटी पर दूसरी क्वांटिटी लगी, यानी कि मैटर के ऊपर हमने फोर्स लगाई तो इसने वर्क किया और ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर मूव कर गई। जब इसने मूव किया तो यहां पर इसने किया जी वर्क। अब वर्क जो था वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी फिजिकल टर्म फिजिकली हमें एक्सप्रेस कर रही है। तो यानी कि हमने वर्क को स्टडी किया, कितने उसने जो वर्क है वो कितना किया उसने वर्क। ठीक है, कितने न्यूटन मीटर वर्क किया उसने, वो भी स्टडी किया हमने। अब जब ये वर्क कर रही थी तो यहां पर कुछ टाइम भी लगा है ना जाने के लिए, तो टाइम भी मेजर किया, तो वो भी फिजिकल वर्ल्ड में उसको मेजर कर पा रहे हैं। तो वो भी हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये किसी सर्टन डायरेक्शन में जो है मूव कर रही है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आएगी और डायरेक्शन को भी, यानी कि जो हमारी डिस्टेंस कवर किया पाथ है उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं, यानी फिजिकल वर्ल्ड में क्वांटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनको हम फिजिकली मेजर कर सकें वो हमारे पास क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज। दोबारा सुन लीजिए, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनको हम फिजिकली मेजर कर सकें क्या कहलाएंगी मेरे बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर हो गया। अब नंबर 2 पे आ जाता है मेरे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनको हम फिजिकली जो है वो क्वांटिफाई ना कर सके, उनकी जो उससे हम मेजर ना कर सकें, वो हमारे पास क्या होगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब वो कौन कर सकती हैं, लाइक मैं कहूं हैप्पीनेस, के मैं बहुत हैप्पी हूं, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। हाँ, अपनी फीलिंग के लिहाज से उसे देख सकते हैं, बट उससे एक्चुअली तौर पर जैसे हम फोर्स को प्रॉपर्ली मेजर कर पा रहे हैं, मैथ को कर पा रहे हैं, वर्क डन कर पा रहे हैं, डिस्टेंस को, टाइम को, इस तरह से आप मेजर नहीं कर सकते। इमोशंस को आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो आई होप आपको जनरल कॉन्सेप्ट जो समझ आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम फिजिकली मेजर कर सकें और नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम फिजिकली तौर पर मेजर नहीं कर सकते। हाँ, उन चीजों को हम अपने लिहाज से, हर पर्सन अपनी जजमेंट के लिहाज से उसको ऑब्जर्व कर सकता है कि ये क्या चीज है। यानी अगर कोई बंदा सैड है, ठीक है, उसकी फीलिंग्स है उस पर्सन के लिए, वो उससे कैसे लेता है, मतलब अगर तो उसके साथ उसका रिलेशन अच्छा होगा तो उसको वो लेगा कि नहीं यार, मतलब ये सैड क्यों है, इसको मत देखना चाहिए। अगर उसके साथ उसकी फीलिंग नहीं है तो उसको इतना प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। समझेगा आपकी। अब हम इसको जो है वो रीड आउट करते हैं ताकि जो अगर कोई चीज रह गई है, ठीक है, आपको रीड आउट कर रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा आपको कि फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या होता है और एग्जांपल बताने होती है साथ में। ठीक है, और ये आपको अभी दिखा भी दूंगा इसको। उससे पहले मैं आपको रीड आउट कर दूं ताकि आपको इसका जो टर्मिनोलॉजी आपको जो है कुछ इसको लगती है, ठीक है, और कोई डाउटफुल यहाँ पे होगी तो वो भी आपको क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको एक दफा रीड आउट करता हूँ, आप इसको प्रॉपर्ली सुन लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं जी, वी डिस्क्राइब वेरियस नेचुरल फिनोमिना, इवेंट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग सम ऑफ देयर फीचर्स एंड टर्म्स सच एज लव, affections, fears, wisdom, beauty, length,
वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर कह रहा है। हम बहुत सी नेचुरल फिनोमेना को जिसमें इवेंट्स आ सकते हैं, ह्यूमन इंसानी किरदार सकता है, हम डिफरेंट वे से उसको जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि प्यार, अफेक्शन जो मतलब उस पर कोई असर हुआ, फिर डर को, विजडम को, ब्यूटी को, लेंथ को, वॉल्यूम को, डेंसिटी को, टाइम को और टेम्परेचर को। सम ऑफ दिस कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि उन सब कुछ को हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? सच एज लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल, हम लेंथ को जो है मीटर रूल के जरिए मेजर कर सकते हैं। टाइम को हम लोग इवन के जरिए यानी क्लॉक के जरिए कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम लोग थर्मामीटर के जरिए कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो हम जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह रहे हैं मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास कहलाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे, द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स is set upon physical quantities through which the laws and principles of physics are expressed। कहता है हमारे पास फिजिक्स की वो फाउंडेशन है जिसके जरिए हम फिजिक्स के लॉज को और प्रिंसिपल को बेहतर अंदाज में स्टडी कर पाते हैं। अगर हमें फिजिकल क्वांटिटीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम कभी भी किसी लॉ और प्रिंसिपल को स्टडी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी, अगर मैं चेक करना होगा मेरे पास कोई बॉडी है, लाइक मैंने कोई बॉडी है, ठीक है, जो मेरे पास कार है, अब मैंने कार को कितनी एनर्जी दूंगा तो वो इतना डिस्टेंस कवर कर गई। जैसे कहते हैं हम लोग कि एक लैंड क्रूजर जो है V8 मेरे पास, वो 1 किलोमीटर के अंदर 1 लीटर के अंदर 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर कर पाती है ना। अगर मुझे ज्यादा एफिशिएंट चीजें चाहिए तो मैं क्या करूंगा, या तो अपने जो मैस है उसका जो मैस है उसको मैं डिक्रीज कर दूंगा, उसकी जो मतलब सरफेस है उसको मैं ज्यादा विस्कोसिटी बनाऊंगा, यानी फ्लूइड डायनामिकली उसे एक्सपर्ट बनाऊंगा ताकि वो बेहतर अंदाज से जो है वो मूव कर सके। लाइक आप स्पोर्ट्स कार देखते हो, बहुत उनकी जो शेप होती है बहुत ही सरफेस के डाउन होती है, ग्राउंड डाउन होती है, और प्रॉपर्ली वो बनाई ताकि जो उस ड्रैग फोर्स है वो कम से कम उसके ऊपर लगे, वो प्रॉपर्ली ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। ठीक है, मतलब ये मैंने एक टेक्नोलॉजिकली जो आपको दी एग्जांपल। इसी तरह से आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप बल्ब ले सकते हो। तो पुराना बल्ब जो था आपके पास वो 100 वाट वाला देखा आपने, जिसकी जो लाइट होती थी वो येलो कलर की होती थी, ठीक है, और वो 100 वाट बिजली ले जाता था। ठीक है, और आप आज के जो बल्ब हमारे पास उससे बड़े बड़े जो है वो 10-18 वाट पे वर्क कर रहे हैं। अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है वो इससे भी कम है। मतलब ये कि हम लोग इस चीज को स्टडी करके हम लोग जो है वो रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी आने वाली चीजें हैं उनको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। समझे बात की? अच्छा, आगे वो कहता है द अदर क्वांटिटीज क्यूट अबव द सच एज लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम एंड ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स। यानी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हम लोग इनको मेजर नहीं कर सकते। दे ऑफर pertain to the precision and interpretations of the observer। कहता है ये डिपेंड करता है, यानी अगर इनको देखना हो समझना हो तो किस तरह से कर सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर है जिसके साथ जिसको जो उसको देख रहा है उसके साथ फीलिंग कैसी है। ठीक है, they can be described or quantitatively and compared using some predetermined criteria। ठीक है, इनको हम लोग कुछ क्राइटेरिया बनाकर देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक आप इमोजीज देखते हो तो वहां पर कुछ हैप्पीनेस वाले होते हैं, कुछ सैडनेस वाले होते हैं, कुछ फुल रूड वाले होते हैं, ठीक है, कुछ वो ज्यादा रोने वाले होते हैं। तो मतलब वो इमोजीज भी आपको प्रॉपर्ली जो है उन कैरेक्टर्स को अलग अलग जो है बता रहे हैं। आप मोस्टली मोबाइल के ऊपर जो मैसेज करते हैं आप देखते हैं, एक होता है सिंपल कि आप सैड है, लाइक उसके ऊपर जो कर्व आता है मैं बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। वेल अगर मैं बना सकूं तो कुछ यूं होता है, आप उसका मुंह आपको नीचे को होता है, यानी आप सैड है। एक होता है कि उसके ऊपर आपके हल्के की आईज भी आपकी थोड़ी सी जो है वो उसमें थोड़ी सी नमी चाहिए होती है। और तीसरा आपके पास होता है कि आप आंखों से आपके आंसू आ रहे हैं, यानी आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं, ठीक है, आप रो भी रहे हैं। तो मतलब ये तीनों चीजें अलग अलग हो गई। इसी तरह से आपका जो गुस्सा होता है उसको भी वहां पे एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो टेक्निकली जो है उन्होंने बनाई हुई सॉफ्टवेयर में वो हमारे पास डिफरेंट इमेजेस बनाएगी। मतलब उन्होंने जो है इमेजेस के अंदर भी आपको डिफरेंट कैटेगरीज दी हैं, आप किस कैटेगरी के किस स्टेज के किस लेवल पे आप अपसेट हैं, हैप्पीनेस है, आप मतलब आपकी जो सिचुएशन है वो किस लेवल पर है। सही है, तो हम इनको टूल के जरिए मेजर तो नहीं कर सकते, बट हम इनको कुछ क्राइटेरिया के जरिए इंडिकेट कर सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नो फिजिकल क्वांटिटीज मोस्टली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज द ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शंस। तो ये हमें बताती हैं इंसानी बिहेवियर को, किसका बिहेवियर कैसा है, उसके इमोशंस को और सोशल इंटरेक्शंस को, उसका सोशल इंस्ट्रक्शन कैसा है।
तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर कर सकें वो मेरे पास क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। और ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली मेजर ना कर सकें और उनको सिर्फ हम किसी क्राइटेरिया के जरिए हम लोग डिटरमाइन कर सकें कि ये कुछ इस तरह की है, ठीक है। लाइक मतलब कि नॉर्मली थोड़ा सैड है, ज्यादा सैड है, वो बहुत ज्यादा अपसेट है, रो रहा है, तो इस तरह से कुछ करके, सही है। तो ये थी क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन आपको कैसा आएगा, और नोट्स में आपको पीडीएफ मिल भी जाएगी। अब क्वेश्चन आपके एसएलओ में शामिल है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, और इस यहाँ पर मैंने इसको प्रॉपर्ली जो है वो डिफाइन किया हुआ है, इसकी एग्जांपल ली है, और इसी तरह से मैं आपको रीड आउट भी कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं कि दोज आर measurable properties of an object and system that can be quantified, यानी वो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जिसको हम मेजर कर सकें, ठीक है, और उसको क्वांटिफाई कर सकें, वो मेरे पास क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज होगी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्वांटिटीज, यानी कि ह्यूमन है, अब देखो ह्यूमन की कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर कर सकते हैं, लाइक मेरी साउंड की, जो साउंड को हम फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं जो फोर्स लगाऊंगा उसको मेजर कर सकते हैं, मेरे अंदर मौजूद जो बॉडी जो मेरा ब्लड है उसकी सर्कुलेशन को मेजर कर सकते हैं, मेरी हार्ट बीट को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से सो ऑन। अब अगर मैं बात करूं कि मेरी हैप्पीनेस को मेजर करो तो नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह से ये जरूरी है कि दोज आर मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड, यानी वो मेजरेबल प्रॉपर्टीज जिनको हम क्वांटिफाई कर सकें किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो, तो वो मेरे पास क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज। और एक और बात मैंने याद रखना आपने कि दे हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक यूनिट, इसकी एक मैग्नीट्यूड होगी यानी साइज हो सकता है कि इतने मीटर लॉन्ग, अमाउंट हो सकती है जैसे मैंने बताया 1 न्यूटन फोर्स, 1 केजी, 1 न्यूटन मीटर जो है मेरे पास उसने वर्क किया वो हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। और यूनिट क्या होगा उसका, जो मैंने यूनिट बताया जैसे न्यूटन है, केजी है, मेरे पास टाइम है, सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, सो ऑन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी की। पहली मेरे पास एग्जांपल आती है मास की। द अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास, के किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जो अमाउंट ऑफ मास होती है मेरे पास क्या होती है जी, मास, जिसे हम किलोग्राम कहते हैं और केजी से डिनोट करते हैं। नंबर 2 पे मेरे पास आती है जी लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट के दरमियान मौजूद जो फासला होता है मेरे पास लेंथ कहलाती है, जिसे हम मीटर के जरिए डिनोट करते हैं और उसका सिंबल क्या होता है, एम होता है। नेक्स्ट मेरे पास है जी टाइम, तो द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट, मतलब जो किसी इवेंट का होने के लिए जो टाइम लगा है, ड्यूरेशन है जो लाइक इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो बॉडी को जैसे बताया मूव करने के लिए जो ड्यूरेशन लगा वो उसका क्या होगा, इवेंट का टाइम होगा, जिसे हम सेकंड में, यानी उसका सिंबल क्या है, एस है। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होती है उसका बॉडी का टेम्परेचर होता है, और इसका जो एस यूनिट मेरे पास वो केल्विन है और उसे हम के से डिनोट करते हैं। और इसके बाद मेरे पास एक और एग्जांपल है फोर्स। फोर्स मेरे पास क्या होती है, पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर पुश या जो पुल कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या होगी उसकी फोर्स, जिसे हम न्यूटन उसका यूनिट है और उसको हम एन से डिनोट करते हैं। इट्स क्लियर। अब इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं कि दोज आर क्वांटिटीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड और क्वांटिफाइड, जिनको हम डायरेक्टली मेजर ना कर सकें और क्वांटिफाई ना कर सकें, मेरे पास क्या होंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर इंटरेक्टली मैंने इसलिए टर्म जो यूज नहीं की क्योंकि हम उनको कुछ क्राइटेरिया के जरिए जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हाँ, लेकिन हम लोग उनको क्वांटिफाई फिर भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैंने डायरेक्टली लिखा है। आप यहाँ पर जो है और इनडायरेक्टली भी टर्म जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो ज्यादा जो है वाइबल बन जाएगी। इट्स क्लियर। They offer related to subjective experience and abstract concepts, कहता है इनको हम रिलेट कर सकते हैं किस तरह से किसी पर्सन का उस चीज के बारे में एक्सपीरियंस, ठीक है, और उसके जो कंसेप्ट लाइक जो आपके होते हैं साइकोलॉजी डॉक्टर जो होते हैं, फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं जिसे मैंने ना, अब वो करते क्या है कि आपकी बातों से जज कर लेते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये मतलब ये क्या बात करना चाह रहा है। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो आपके एक्सप्रेशन से, आपकी फीलिंग से वो आपको जज कर लेते हैं कि जो पर्सन है इसकी जो बात कर रहा है ये किस जो है लिहाज से कर रहा है और इसमें कितनी सच्चाई है ना, ऐसे होता है ना। तो वो कैसे जज कर पाया, उनकी एक्सपीरियंस की वजह से। क्लियर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे ब्यूटी, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है कि जजमेंट, ब्यूटी हो सकती है कि किसी पर्सन की जो सूरत है, मतलब ब्यूटी
डिफरेंट कैटेगरी से कुछ लाइक ब्यूटी कौन सी होगी, मतलब उसके फेस की सकती है, मतलब उसके कह सकते हैं बॉडी की, लाइक एक ब्यूटी सकती है उसके बात करने के अंदाज की सकती है, ठीक है, उसके जो हम कह सकते हैं कि लेन देन में मतलब इतना अच्छा है वो तो ये डिपेंड करता है जो पर्सन से जज कर रहा है वो किस लिहाज से कर रहा है। हैप्पीनेस, उसके इमोशंस को स्टडी कर सकता है, लव, उसके डीप अफेक्शंस को, कि उसके गहरा कितना गहरा ताल्लुक जो है पता हो जाता है। इंटेलिजेंस एक्म्प्लेस, जो उसकी कोनेटिव जो है एबिलिटी है किसी चीज को सोल्व करने की वो होती है। हाँ, इंटेलिजेंसी, लव, हैप्पीनेस, ब्यूटी, ये डिफरेंट पहलुओं से डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, हर पर्सन का जो है जज करने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। इसकी मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, ठीक है, कि हम किस तरह से जज कर सकते हैं। वो एक मेरे टीचर ने मुझे बताई थी आज से कुछ 4-5 साल पहले, कि वो बता रहे थे कि एक पिक्चर थी जिसके अंदर क्या था कि एक पर्सन था जिसके पास तलवार थी और तकरीबन 50-60 लोगों के साथ, मतलब वो उनके पास तलवारें थी, वो जंग कर रहे थे, लेकिन एक साइड में एक पर्सन था, वहां पर 40 से 50 लोग थे। अब उन्होंने क्या किया, वो पिक्चर बना के जो वहां पर आर्टिस्ट क्लास ने बनाई वो उन्होंने म्यूजियम के अंदर लगा दी। अब वहां पर वो चाहते थे, हम चेक करना चाहते थे कि लोग इसके बारे में ओपिनियन कर देते हैं, राय कर देंगे। और जब उन्होंने वो लगाई तो वहां पर एक पर्सन पहले आया, उसने कहा कि कितना बड़ा हीरो है, मतलब इतने ज्यादा लोगों को जो है अकेला डील कर रहा है, ये हीरो है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट हो गया, उसकी जजमेंट अलग थी। अब इसी तरह से एक और पर्सन आया और उसने कहा यार इतना बड़ा मुजरिम, मतलब इतने लोगों से संभाला जा रहा, सही है, तो मतलब उसकी अलग एक आगे अपनी ओपिनियन। तो देखो हर इंसान की जजमेंट का तरीका अलग होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हर पर्सन का किसी चीज को जज करने का नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को वो अलग अलग हो सकता है। तो आई होप आपको जो है फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक क्विक क्यूज है, मैं वो भी आपको क्लियर करवाता हूँ। कहता है इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैज डिमेंशंस, क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की डिमेंशन होती है? तो बेटा डिमेंशंस उसकी होती है जिसको हम क्वांटिफाई कर सके, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है तो हम जानते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली जो है, जैसे मैंने बात की, वो क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बस उनको हम क्वांटिफाई क्राइटेरिया के लिहाज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे तो इसकी जो है डिमेंशन नहीं होंगी। डिमेंशन बेटा असल में टर्म होती है, अगर पढ़े जाके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे पास केजी है, तो केजी एक मैथ है, हम उसको ना असल में उसका यूनिट लिखने बजाय हम किसी डायमेंशन में यानी एम, ऐसे टाइम की क्या होगी टी होगी, ठीक है, और इसी तरह से हमारे टेम्परेचर की क्या होगी कैपिटल टी होगी, मतलब उनको जो है किसी सैंपल के साथ डिनोट करते हैं जिसे हम डायमेंशन कहते हैं। इससे क्या होता है आपको जो कैलकुलेशंस है वो करने में बड़ी आसानी आती है। जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पर अगर फार्मूलास को यूज करते हैं यानी कि हम लोग उसके यूनिट्स को यूज करेंगे तो वहां पर जो है पॉसिबिलिटी है कि आपसे मिस्टेक्स हो जाए, तो हम लोग वहां पर डायमेंशंस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? हम आगे जाके इसको बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इसी तरह से एक और एक्सरसाइज यहाँ पे देखिए टेबल 1.1 है। अब कहता है फीचर्स है मेजरमेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज कहता है हम नहीं कर सकते हैं, नॉन फिजिकल नहीं। अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ठीक है, मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं किसके लिए, हमारे पास इसके लिए तो यूज सकते हैं, इसके लिए नहीं सकते, तो ये क्या है, नो है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट किसका होता है, इसका होता है और इसका नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल दें, इसकी दे सकते हैं आप मैथ दे सकते हैं और इसकी आप दे सकते हैं टाइम दे सकते हैं। इसके क्या देंगे, लव एंड ब्यूटी, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है सिर्फ लिख नहीं सकता, मैं लिख देता हूँ आपको, अगर यहाँ पे वर्क नहीं प्रॉपर्ली करा आप लव लिख सकते हैं और मेरे पास मैं एक और कर देता हूँ हैप्पी नेस, ठीक है, हैप्पीनेस। यहाँ पर मैथ्स और टाइम आप ये लिखते, ठीक है, तो ये आपका टेबल क्लियर हो गया, क्लियर हो गया चीज। अब यहां पर आपको एक एमसीक्यू आ सकता है, आपके एक्सरसाइज में शामिल है, मैं दिखाता हूं आपको भी वेल के अगर आपको मैं लेके जाऊं आपके एक्सरसाइज के पेज पर, तो यहां पर आ गए, ये देखें यहां पर है एमसीक्यू, विच इज वन ऑफ द नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कौन सी है, डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, हम कर सकते हैं, तो ये फिजिकल है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये मेरे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आप उसके बाद मेरे पास कलर है और टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, मतलब कलर को हम लोग जो है वो मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको जज कर सकते हैं डिपेंडेंट ऑन पर्सन इमोशंस एंड फीलिंग्स एक्सपीरियंस की वजह से। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, कलर, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आया भी हुआ और पेपर में ये आ भी सकता है। क्लियर हो गया? तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखना था कि हमारे पास फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं
और मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी किसी किस्म क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई डाउट रह गया हो, आपको लगता हो कि ये जो चीज़ जो है इसको और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था, तो हमें फीडबैक जरूर कीजिएगा। हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पढ़ाया है, ये भी आपको जो है इसका लिंक जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ये था आज का लेक्चर। आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।